नमस्कार। मैं सुरेश पुष्पाकर इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मन की चौपाल कवियों के साथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो कविगण इस मंच पर उपस्थित है सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं निर्लेप होरा जी। निर्लेप होरा जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। और सबको मेरा नमस्कार। तो राजनीति राजनीति भी क्या कमाल है, कभी सीधी तो कभी टेढ़ी चाल। राजनीति भी क्या कमाल है, कभी सीधी तो कभी टेढ़ी चाल है। एक बार नेता बन जाओ, एक बार नेता बन जाओ, जीवन भर पेंशन खाओ, जीवन भर पेंशन खाओ। जरूरत में गधे को बाप बनाओ, जरूरत में गधे को बाप बनाओ। ऐसा करते मत शर्माओ, ऐसा करते मत शर्माओ। सुना नहीं, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। शान शौकत की बात ना पूछो, बस अभिनेतागिरी तुम सीखो, बस अभिनेतागिरी तुम सीखो। मैंने सब नेताओं को नहीं लपेटा, मैंने सब नेताओं को नहीं लपेटा, बस कुछ लोगों को ही समेटा, बस कुछ लोगों को ही समेटा। राजनीति की है मुश्किल चाल, राजनीति की है मुश्किल चाल, पर हो जाओगे माला माल, पर हो जाओगे माला माल। वोट चाहिए तो नम्र हो जाओ, वोट चाहिए तो नम्र हो जाओ। बाद में बेशक आंखें दिखाओ, बाद में बेशक आंखें दिखाओ। किए हुए वादे कौन याद रखता है, किए हुए वादे कौन याद रखता है। याद दिलाने की हिम्मत कौन करता है, याद दिलाने की हिम्मत कौन करता है। कपड़े बदलना या दल बदलना, कपड़े बदलना या दल बदलना नहीं होता है मुश्किल काम। कपड़े बदलना या दल बदलना नहीं होता है मुश्किल काम। थाली का बैंगन बनने में नहीं लगता है दाम, थाली का बैंगन बनने में नहीं लगता है दाम। स्वतंत्रता हमारा है अधिकार, स्वतंत्रता है हमारा अधिकार। बदले क्यों ना दल बार बार, बदले क्यों ना दल बार बार। भ्रष्टाचार पर पकड़े जाओ, भ्रष्टाचार पर पकड़े जाओ। विरोधियों पर आरोप लगाओ, विरोधियों पर आरोप लगाओ। कुछ समय जेल में काटो, कुछ समय जेल में काटो, फिर बड़ी शान से बाहर आ जाओ, फिर बड़ी शान से बाहर आ जाओ। कितने गुण बखान करूं, कितने गुण बखान करूं समझ में ना आए, कितने गुण बखान करूं समझ में ना आए। अपनी तुच्छ बुद्धि हैरान हो जाए, अपनी तुच्छ बुद्धि हैरान हो जाए। जो जनता का दुख दर्द समझते हैं, जो जनता का दुख दर्द समझते हैं, ऐसे नेता बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, ऐसे नेता बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ऐसे नेताओं को मैं नमन करती हूँ, ऐसे नेताओं को मैं नमन करती हूँ। सद्बुद्धि सबको मिल जाए, सद्बुद्धि सबको मिल जाए। ऐसी ही सदैव सदैव कामना करती हूँ, ऐसी ही सदैव कामना करती हूँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया निर्लेप होरा जी। थैंक और यू, थैंक यू। इसके चलिए बाद पुष्पाकर मैं जी, एक कविता पढ़ती हूँ भारत देश के लिए। जी जी सलमा जी। टूटती हैं बहारें, ढूंढती हैं बहारें, काश सदियों पुराना भारत देश हमारा। ढूंढती हैं बहारें, काश सदियों पुराना भारत देश हमारा हो। न बांग्लादेश न पाकिस्तान, काश वही पुराना भारत देश हमारा। न बांग्लादेश न पाकिस्तान, वही पुराना भारत देश हमारा हो। हमारी आशाएं हमारे अरमान, कच्ची सड़कें हमारे स्कूल, जहां उगते रंग बिरंगे फूल, ऐसा भारत देश हमारा हो। जहां की एकता और प्रीत, नारी सभ्यता की पहचान, जहां की एकता और प्रीत, नारी सभ्यता की पहचान। हरी भरी वादियां, जहां की हरी भरी वादियां, जहां की ऐसा भारत देश हमारा। ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, जहां ते रह के संगीत, ऐसा भारत देश हमारा। क्यों है आज प्यासा शायर भूखा कवि, भूखा चांद सिसकता सुलगता रवि। ना कोई भूखा ना कोई प्यासा रहे, ऐसा भारत देश हमारा।
वही बचपन की अटखेली, सरिता और ममता मेरी सहेली, जहां परिंदे मंदिर मस्जिद गाए, ऐसा भारत देश हमारा। आओ मिलकर लिखें दिल के पत्थरों पर प्रीत का पैगाम, आओ मिलकर लिखें दिल के पत्थरों पर प्रीत का पैगाम, इतिहास के सुर्ख पन्नों पर ना लगे स्याही, ऐसा भारत देश हमारा हो। कबीर के दोहे गालिब के शेर फिर से महफिल महफिल गाए, कबीर के दोहे गालिब के शेर फिर से महफिल महफिल गाए, हिंदू को हिंदू को उर्दू को फिर से जुड़वा बहन बनाए, हिंदी उर्दू को फिर से जुड़वा बहन बनाए, प्रेम बंधन में बांध भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाए। बस यही मेरी आशा, यही मेरे अरमान, ऐसा भारत देश हमारा हो। आओ मिलकर लिखें दिल के पत्थरों पर प्रीत का पैगाम, इतिहास के सुर्ख पन्नों पर लगे न स्याही, ऐसा भारत देश हमारा। हिंदी उर्दू को फिर से जुड़वा बहन बनाए, प्रेम बंधन में बांध भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। सलमा बहुत सुल्ताना बढ़िया। जी, जो आपने रचना रखी इस मंच पर हमारे साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, हमारे साथ कवि जुड़े हैं प्रदीप सेठ सलील जी। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। मैं धारा को श्रृंगार की तरफ मोड़ते हुए, अंबर ने व्याकुल होकर के किसी बूंद से प्यार किया है, फिर से मेघ सघन ने आकर पृथ्वी का श्रृंगार किया है। मैंने जो सपने देखे हैं, तुमने भी वो सपने देखे, पर क्या तुमने उन सपनों का बोलो कुछ विस्तार किया है। अंबर ने व्याकुल होकर के किसी बूंद से प्यार किया। एक छोटा सा गीत। मधुर वेदना चंचल आंसू, सुंदर सुंदर याद, कब तक लिखूं दर्द की पुस्तक, तुम ही बता दो आज। मधुर वेदना चंचल आंसू, सुंदर सुंदर याद, कब तक लिखूं दर्द की पुस्तक, तुम ही बता दो आज सखीरी, तुम ही बता दो आज सखीरी, तुम ही बता दो आज। आशा का मखमली दुशाला ओढ़ रहा मनमीत, आशा का मखमली दुशाला ओढ़ रहा मनमीत, निष्ठुर रूठी रही भावना, अपना अपना भाग सखीरी, अपना अपना भाग। निष्ठुर रूठी रही भावना, निष्ठुर रूठी रही भावना, अपना अपना भाग सखीरी, अपना अपना भाग। मन के अंदर छपी उदासी अंकित भय के चिन्ह, मन के अंदर छपी उदासी अंकित भय के चिन्ह, आंखों में पल रही शून्यता, डूब रहा विश्वास सखीरी, डूब रहा विश्वास सखीरी, डूब रहा विश्वास। झूठे विज्ञापन से चुपकी चेहरे पर मुस्कान, झूठे विज्ञापन से चिपकी चेहरे पर मुस्कान, निर्जन में आती कर जाती बार बार उत्पात सखीरी, बार बार उत्पात। याद की दुल्हन ओढ़े बैठी श्रम की गीली चूनर, मेहनत की पसीने की, याद की दुल्हन ओढ़े बैठी श्रम की गीली चूनर, नई सदी ने लील लिए हैं मन के कोमल भाव सखीरी, मन के कोमल भाव। नई सदी ने लील लिए हैं मन के कोमल भाव। मधुर वेदना चंचल आंसू, सुंदर सुंदर याद, कब तक लिखूं विरह पुस्तक में बोलो यह संवाद, कब तक लिखूं दर्द की पुस्तक, बोलो यह संवाद सखीरी, बोलो यह। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। प्रदीप सेठ सलील जी, आपने जो मंच पर हमारे साथ कविता आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, हमारे साथ कवित्री जुड़ी है मंजुषा राजा भोज जी। मंजुषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। सभी अतिथि, सभी माननीय गण लोगों को प्रणाम करती हूँ। मैं आज अपनी कविता अपनी माँ की पुण्यतिथि के ऊपर बोलना चाहती हूँ। मेरी माँ को 5 साल हो गए। मैंने उनके लिए एक कविता लिखी है। माँ का आंचल। माँ का आंचल जैसे हो घने पेड़ की छाया, तेरी बदौलत ही मैंने यह जीवन है पाया। नजर न आती मुझे अपने बीच अब तेरी काया, फिर भी ऐसा लगता जैसे हर पल तेरे मेरे संग है तेरा साया।
जब भी खुद को मैंने कोई परेशानियों में घिरा है पाया, महसूस हुआ उस वक्त मुझे सर पर तेरा हाथ है आया। जब भी मैंने डरते हुए जिंदगी में आगे कदम बढ़ाया, तू चल पड़ी मेरे संग जैसे हो कोई मेरा हमसाया। ए माँ तेरी ममता का आंचल जब भी है लहराया, मेरे जिंदगी की तूने बदल दी हरदम काया। यह अद्भुत राज तेरा मुझे अब भी समझ न आया, मेरी जिंदगी को खुशियों से हरदम तूने ही है मिलाया। माँ का आंचल जैसे घने पेड़ की छाया, नजर न आती मुझे अब अपने बीच तेरी काया। जब जब ठोकर लगी मुझे आगे खाई है यह तूने ही समझाया। जिंदगी का अनुभव माँ तूने अपनी जिंदगी से बताया, तभी तो जीने का सलीका मुझे बखूबी है आया। यह जमाना तू ही तो न यूं ही तो न बेटी को माँ की परछाई कहता आया। जब भी किसी ने अपनी माँ को वृद्धाश्रम है पहुंचाया, तब तब मेरा दिल छलनी हो आया। आखिर कैसे किसी ने अपनी माँ को यह द्वार है दिखलाया। मंजू की लेखनी पूछती सबसे, ऐसी गलती बच्चे कैसे कर सकते हैं। जिस माँ ने जिंदगी को दांव पर लगाकर तुम्हें है जन्म दिया, उसके लिए ऐसे हालात कैसे पैदा कर सकते हैं। यह हक उन्हें किसने है दिया। एक माँ के आंचल से तुम्हें कितना कुछ है मिला। अब थम जाए माँ को वृद्धाश्रम का रास्ता दिखलाने का सिलसिला। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा, हमारे साथ शायर जुड़े हैं सरदारी लाल धवन जी। सरदारी लाल धवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। नमस्कार जी, सबको नमस्कार अर्ज करता हूँ। मैं उसे गर बेवफा कहता नहीं, मैं उसे गर बेवफा कहता नहीं, ये नहीं मतलब कि वो ऐसा नहीं, ये नहीं मतलब कि वो ऐसा नहीं। बोलने को बोल दूं, बोलने को बोल दूं सच तो, मगर इस तरह निभता कोई रिश्ता नहीं। बोलने को बोल दूं सच तो, मगर इस तरह निभता कोई रिश्ता नहीं। खामियां उसकी हैं लगती खूबियां, खामियां उसकी हैं लगती खूबियां। क्या अजब ये प्यार का जज्बा नहीं, क्या अजब ये प्यार का जज्बा नहीं। देख तो पत्थर से टकरा कर जरा, देख तो पत्थर से टकरा कर जरा। जिंदगी सच है कोई सपना नहीं, जिंदगी सच है कोई सपना नहीं। कोई तोहमत ही लगा लो अपने सर, कोई तोहमत ही लगा लो अपने सर। आजकल होता यूं ही चर्चा नहीं, आजकल होता यूं ही चर्चा नहीं। और मैं अर्ज कर रहा हूँ, क्यों खफा हो अक्स अपना देखकर, क्यों खफा हो अक्स अपना देखकर। क्या कमल का आईना सच्चा नहीं, क्या कमल का आईना सच्चा नहीं। मैं उसे गर बेवफा कहता नहीं, ये नहीं मतलब कि वो ऐसा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे साथ कवित्री जुड़ी है नीतू गर्ग जी। नीतू गर्ग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इसमें। धन्यवाद सर। मंच पर उपस्थित सभी कविजनों को प्रणाम करती हूँ। आओ हिंदी दिवस मनाएं, आओ हिंदी दिवस मनाएं, निज भाषा का मान बढ़ाएं। हिंदी में माँ सा अपनापन, हिंदी में ही पला है जीवन, फिर इससे क्यों आंख चुराएं। आओ हिंदी दिवस मनाएं। नहीं आती अंग्रेजी बोलनी, नहीं आती अंग्रेजी बोलनी, बात नहीं कोई छोटी सोचनी। तो क्या है हर एक पटल पर अपनी भाषा को अपनाएं। आओ हिंदी दिवस मनाएं। पहला अक्षर हिंदी में बोला, मम्मा माँ करके मुंह खोला। पहचान हमारे अस्तित्व की है, पहचान हमारे अस्तित्व की है, गरिमा इसकी ओर बढ़ाएं। आओ हिंदी दिवस मनाएं। समस्त विश्व के वासी जब, समस्त विश्व के वासी जब अपनी अपनी बोली गाएं,
फिर अंग्रेजी को शान समझकर निज भाषा का क्यों मान घटाएं। आओ हिंदी दिवस मनाएं, आओ हिंदी दिवस मनाएं। और बस कुछ पंक्तियां जो देश में इस समय बेटियों के साथ, नारियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, कुछ उन्हीं को उजागर करती हुई कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ। नारी का सम्मान जगत में जो नर ना कर पाते हैं, निज अहम से ग्रसित हो बस दुर्बल मन दर्शाते हैं। गुनहगार हो नारी फिर भी इसकी वो हकदार नहीं, चीर दो उसके तन को चाहे मन के चीरो तार नहीं। दंड ये कैसा देख जिसे प्रभु के नैना झुक जाते हैं। फिर बोलो अधिकार कहाँ से तुम लोगों यह पाते हो, तुम लोगों यह पाते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीतू गर्ग जी, हमारे साथ अपनी रचना इस मंच पर साझा करने के लिए। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे साथ इस मंच पर जुड़े हैं ललित गरवा जी। ललित गरवा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। नमस्कार सर, और मंच पर उपस्थित सभी श्रोतागणों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। और मैं शुक्रगुजार हूँ पुष्पाकर जी का कि वो मुझे हर बार मौका देते हैं। अपना धर्म निभाकर भी अधर्मी कहलाता हूँ, अपना धर्म निभाकर भी अधर्मी कहलाता हूँ। कभी कभी लगता है कि शायद मैं दानवीर कर्ण कहलाता हूँ। अपनों का होकर भी अपनों से त्यागा हुआ, गोद में उठाकर भी जल में बहाया हुआ, गैरों का होकर भी गैरों के हाथों पल जाता हूँ। कभी कभी लगता है कि शायद मैं दानवीर कर्ण कहलाता हूँ। माँ पाकर भी इसके आंचल में पल ना सका, पिता पाकर भी उसके साए में ढल ना सका, सबका साथ होकर भी खुद को अकेला पाता। कभी कभी लगता है कि शायद मैं दानवीर कर्ण कहलाता हूँ। ना मेरे कुल का पता, ना मेरी जाति कोई, ना मेरे घर का पता, ना पाती कोई, क्षत्रिय होकर भी सूत पुत्र कहलाता हूँ। कभी कभी लगता है कि शायद मैं दानवीर कर्ण कहलाता हूँ। आपका धन्यवाद बहुत सर। बहुत धन्यवाद ललित गरवा जी, इस मंच थैंक पर यू अपनी सर। रचना साझा करने के लिए। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं गौतमी पांडे जी। गौतमी पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। प्रणाम आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। बीड़ा पाड़ी माँ सरस्वती के श्री चरणों में नमन करते हुए सम्मानित मंच को सादर प्रणाम। देश विदेश से जुड़े सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। जिनकी कृपा से मैं अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्ति दे पाती हूँ, पहले कुछ पंक्तियां उन्हें निवेदित करती हूँ कि अनुभूत को अभिव्यक्त कर पाती कृपा तेरी ही है। अनुभूत को अभिव्यक्त कर पाती कृपा तेरी ही है, उत्सवों का गान कर पाती कृपा तेरी ही है। कर चरण का ध्यान वीणा पाड़ी के हर मंच पर, शक्ति का मैं भान कर पाती कृपा तेरी ही है। मुक्त को छंदों में गीतों में मेरी कविताओं में, भावों को उत्थान दे पाती कृपा तेरी ही है। होकर ऋणी बनकर कृतज्ञ, हर कण को सृष्टि के सदा हृदय से सम्मान दे पाती कृपा तेरी ही है। एक छोटा सा मुक्तक। एक खुला सा आसमान दे दो, एक खुला सा आसमान दे दो, परिंदों को उनका मकान दे दो, अपने फलक में खुलकर जिए सब, सांसों को साफ सुथरा जहान दे दो, सांसों को साफ सुथरा जहान दे दो। क्योंकि हिंदी दिवस है कल, तो एक छोटी सी कविता हिंदी पर निवेदित करती हूँ। समय सीमा का पूरा ध्यान है। संस्कृत की संवाहक हिंदी, संस्कृत की संवाहक हिंदी, सरल लचीली व्यापक हिंदी, इसके रक्षण पोषण का संकल्प नहीं दोहराएंगे तो क्या छोड़ कर जाएंगे। गीतों की भाषा है हिंदी, गीतों की भाषा है हिंदी,
भारत की आशा है हिंदी, है वैज्ञानिक पूर्ण व्यवस्थित, हिंद की अभिलाषा है हिंदी। इस मिठास को जन जन तक हम अगर नहीं पहुंचाएंगे तो क्या छोड़कर जाएंगे, क्या छोड़कर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत रचनाएं आपकी गौतमी पांडे जी, अपने धन्यवाद। इस मंच पर साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे साथ इस मंच पर जुड़े हैं कवि सुभाष भास्कर जी। सुभाष भास्कर जी, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। कविता का शीर्षक है अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद आदि काल से ही चल रहा है। अंतर्द्वंद पर्वतों में, समुद्र में, सारी कायनात में, पूरे ब्रह्मांड में उपजता असीम शक्ति का अनमोल खजाना, कभी डरावना बन बरपाता कहर, तो कभी अनंत स्वरूप बन उपजता सुंदर प्रकृति। यही अंतर्द्वंद है जो उपजता है सकारात्मकता और नकारात्मकता। चलता रहता है भीतर प्रभाव सभी के अंतर्द्वंद है भीतर, जन्म देता बहुत सी सकारात्मकता और नकारात्मकता। लेकिन हमें सज्ज रहना होगा, नकारात्मकता हावी ना हो जाए कभी भी सकारात्मकता पर, क्योंकि अंतर्द्वंद तो चलता रहेगा युगों युगों तक, अनंत काल तक, अनंत काल। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष भास्कर जी, आपकी खूबसूरत रचना इस मंच पर साझा करने के लिए। इसके बाद थैंक यू मैं सर। आमंत्रित करना चाहूंगा, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं संतोष गर्ग जी। संतोष गर्ग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरेश पुष्पाकर जी। आप विदेश में बैठकर भी हम सभी भारतीय साहित्यकारों को जोड़कर रखते हैं। हिंदी की आप विशेष रूप में सेवा कर रहे हैं और मैं इसी हिंदी भाषा पर एक अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरे मन की भाषा हिंदी है, मेरे मन की भाषा हिंदी है, जिसके श्रृंगार में गोल गोल सी माथे लगती बिंदी है। मेरे मन की भाषा हिंदी है, जिसने सबका कल्याण किया है, जन जन को सम्मान दिया, जो पुल की भांति काम करे, नहीं थकती सुबह शाम करे। जिसने है वेद ग्रंथ रचे, जिसने है वेद ग्रंथ रचे, बड़ी सहज है भाषा प्रिय सखे। कागज भी धन्य धन्य हुआ, मन भी लिख कर प्रसन्न हुआ। मेरे मन की भाषा हिंदी है, जिसके श्रृंगार में गोल गोल सी माथे लगती बिंदी है। मेरे मन की भाषा हिंदी है, जो गद्य पद्य में सजती है, दोहों में प्यारी लगती है। चौपाइयों का तो क्या कहना, तुलसी के आंगन का गहना। यदि गीत छंद की बात करूं, यदि गीत छंद की बात करूं, बातों बातों में रात करूं। यदि गाकर उसे रिझाऊं मैं, परम आनंद को पाऊं मैं। मेरे मन की भाषा हिंदी है, जिसके श्रृंगार में गोल गोल सी माथे लगती बिंदी है। मेरे मन की भाषा हिंदी है, मेरे मन की भाषा हिंदी है। बहुत अच्छे।
आपका बहुत बहुत खूब। बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत रचना संतोष गर्ग जी, आपने जो इस मंच पर हमारे साथ साझा की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हमें आप धन्यवाद। भी सुना दीजिए। तो मैं तो अब कुछ लिख नहीं पाता हूँ, कई बार शब्द फीके पड़ जाते हैं, उसी पर कुछ कह देता हूँ, दो शब्द आप हमें दो कि शब्द ही बहुत सुना जरूरी दीजिए, है। हमें वो भी अच्छा लगेगा। सुख है सुनने के लिए। जब शब्द भी फीके पड़ जाएं, जी। जब शब्द भी फीके पड़ जाएं, जब छंद बिखर जाए, जब लय भी टूट टूट जाए, कैसे कोई लिख पाएगा। वाह। वाह जब कलम भी वाह। आगे ना बढ़ पाए, जब पृष्ठ भी स्याह बन जाए, कैसे क्या कोई बात। लिख पाएगा। जब श्रोता बहुत खूब। भी ना मिल पाए, जब श्रोता भी न मिल पाए, जब पाठक रूठ रूठ जाए, कैसे कोई लिख पाएगा। उस वाह हृदय विदारक पल में भी, उस हृदय विदारक पल में भी, जब कंधे पर कोई हाथ ना हो, दुर्गम पथ पर कोई साथ ना हो, कैसे कोई लिख पाएगा, कैसे कोई लिख। बहुत खूब पुष्पाकर जी, बहुत वाह। खूब। भोर भये कलरव करते, भोर भये कलरव करते, जब पंछी मौन हो जाएं, सरिता का जब नीर बन जाए मन की पीर, अश्रुधारा बहते बहते जब नैनों में थम जाए, कैसे कोई लिख पाएगा, कैसे कोई लिख पाएगा। वाह वाह वाह। ब्यूटीफुल। बहुत खूब। बहुत सुंदर। बहुत बहुत ही खूब। सुंदर। बहुत खूब। ये मैंने अपनी मन की बात कही है मन की चौपाल पर, और इसके साथ ही बहुत ही हम सुंदर। ये श्रोताओं और दर्शकों तक पहुंच भी गई मेरा। आज मन की चौपाल कवियों के साथ इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे साथ कवि और साहित्यकार जुड़े, उन सबका मैं हृदय से और इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ।